चाहते रहे कि किसी तरह से हमारा जीवन व्यतीत हो जाए। हम तो बाप अब साल चार सब और बचेंगे, इसके बाद तो कोई उपाय हमको है नहीं। का बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि सिस्टम खराब है बिहार का, ये सिस्टम बदलेगा कब और कैसे बदलेगा? इसके पीछे किसी राजनीतिक पार्टी की कोई योजना ही नहीं है। 5 साल में आएंगे, चुनाव जीत लेंगे, फिर खत्म हो जाएगी कहानी। उसके पास कोई सिस्टम नहीं है। परसेंट लाइए, लिखित तौर पे देते हैं, हमको 10% की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को आरक्षण की जरूरत है। ये आने वाले हमारे देश के भविष्य हैं और इनके पिताजी हो गए या मिश्रा जी जो जिंदगी बिता ली, हम नहीं चाहते कि इनके बच्चे वो गरीबी में आगे का दिन बिताएं। दागे क्या इनको आरक्षण की जरूरत है या नहीं? आरक्षण तो सबसे बुरा है। देश आज़ाद होने के बाद मात्र 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया था और अब जो ज़रूरत है वो आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले। तो आप किस तरह से इनको अपने तरफ से मदद करवाना चाहेंगे? मेरे विधान प्रत्याशी से जो यथासंभव प्रयास होगा वो हम अब ज़्यादा से ज़्यादा दिलवाने का कोशिश करेंगे। देख रहे हैं परिवर्तन बिहार, मैं हूं आपके साथ अमित। आज हम आए हुए हैं खैरा प्रखंड के मिस्री टोला जो खैरा बाजार से मुख्यतः बस 100 मीटर की दूरी पे है। और आज हम लोग आए हुए हैं एक ऐसे निसहाय स्वर्ण गरीब के यहाँ, जो कि जाति से तो स्वर्ण कहे जाते हैं लेकिन स्थिति कुछ इनकी ज़्यादा ही नाजुक है। आज हम दिखाएंगे कि इनकी बदतर स्थिति क्या है और ये किस परिस्थिति में रहते हैं, अंदर लेके चलते। ये है इनका एक छोटा सा आशियाना, जिनको घर बोलते हैं। और ये कोई पक्का का मकान नहीं, बल्कि ये देख सकते हैं ये फूस का मकान है और खपरे का मकान है। हम छोटी छोटी गलियों से होते हुए आगे आते हैं और दिखाते हैं कि इनका रहने का घर का। पहले मैं आपको जर्जर स्थिति से दिखाता हूँ कि इनका टूटा हुआ घर कैसा है। मैं सहयोगी से कहूँगा घर दिखाएं इनका। देख सकते हैं कि ये खपड़े का घर है और खपड़े का घर भी उस बदतर स्थिति में, और ये मिट्टी का दीवार है जो एक बार ठेलने के बाद ढह जाता है। और ये इस स्थिति में रहते हैं ताकि इनके ऊपर रात्रि में अगर बारिश हो या आंधी हो या किसी प्रकार की संकट महसूस हो तो किसी की जान भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पे मुखिया, सरपंच समिति सिर्फ 5 वर्षों में एक बार इसलिए आते हैं ताकि इनका महत्वपूर्ण मत प्राप्त कर सके और अपनी जीत का इतिहास दर्ज करा सके। लेकिन 5 वर्षों में इनकी क्या स्थिति रही है और किस बदतर स्थिति से गुजरते हैं, इनसे इनको कोई लेना देना नहीं है। ये पंचायत प्रतिनिधि जो होते हैं, मुखिया जी, ये केवल वैसे लोगों को ही जानते हैं जिनके पास पक्का मकान हो, जिनकी समाज में एक अच्छी हैसियत हो, जिनके पास पैसा हो, जो उनको रिश्वत के तौर पे पैसा दे सके। मैं आरोप नहीं लगा रहा, बल्कि कुछ कही सुनी लोगों का ही मैं कथा आपको बता रहा हूँ कि रहने का आशियाना सिर्फ भोजन ही नहीं, एक आदमी जिंदगी के लिए आवास, मकान और कपड़ा तीनों की ज़रूरत होता है। आवास, मकान, भोजन और कपड़ा के मकान। ये देख सकते हैं इनकी सोने की जगह है जो कि टूटा हुआ है। ये देख सकते हैं खटिया का पौवा है और ये पलंग का पासी ये कपड़ों से बंधा हुआ है। आपका क्या नाम होगा? उसे उपेंद्र मिश्रा। उपेंद्र मिश्रा जी, आप तो ब्राह्मण हैं। जी सर। ब्राह्मण को ऐसे में दान लोग कहा जाता है कि रावण ने लंका दान दे दिया था, तो आपको कोई मकान नहीं दे पाया? क्या कहें सर, पेट चलना मुश्किल की बात है। मरी काश परी उपास क्या कर सकते हैं। और बाल बच्चा लेकर के हम बहुत परेशान, एक बच्चे हुए। आप किसी मुखिया जी के पास बोले नहीं इस बात को कि लेके कि मतलब क्या सुन करके हम जो है तो अच्छी किए सर, लेकिन कोई सुनवाई कहीं कोई मुखिया ने, सरपंच ने, सदस्य कोई नहीं मतलब देखभाल किया। इस बारिश के मौसम में आप रहते कैसे हैं यहाँ पे? कठिनाई उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भगवान का भरोसा है। आप लोग सहयोग कीजिएगा तो हम कुछ पा सकते हैं। बिल्कुल सहयोग होगा। हमारे देश में बहुत से दाता दानियों की लाइन लगी है और लोग आपके पास जो इस न्यूज़ को हमारे माध्यम से देख रहे हैं और आपके बातों को सुन रहे हैं, वो जरूर आपके लिए आगे आगे मदद आएंगे। मैं देख रहा हूँ कि एक झाझा विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी माननीय राहुल भवेश जी आए हुए हैं और भाजपा के एक नेता हैं वो अंकित केसरी जी आए और यहाँ के एक जिला पार्षद अब की बार प्रत्याशी संतोष राणा जी आए हुए हैं। मैं इन लोगों से भी आपके लिए बात करूँगा कि क्या इनको आरक्षण की ज़रूरत है या नहीं? आरक्षण तो सबसे बुरा है। देश आज़ाद होने के बाद मात्र 10 साल के लिए आरक्षण दिया गया था और अब जो ज़रूरत है वो आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले। मैं सरकार से भी दरख्वास्त करता हूँ कि गरीब को पहचान कर आरक्षण दीजिए। जो लोग जिनको आरक्षण मिला है वो सक्षम हो गए हैं, वो आरक्षण भी छोड़ दे रहे हैं। आर्थिक आधार पे मिलना चाहिए। हाँ, आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना अच्छा, ये अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप झाझा से चल के आए हैं, ये आपका क्षेत्र नहीं है। लोग कहा जाता है कि जो भी प्रतिनिधि होते हैं अपने अपने क्षेत्र में चेहरा चमकाने काम करते हैं कि लोग वहाँ के होंगे, वोट हमको देंगे, मत देंगे, मेरा पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। लेकिन आप झाझा से चल के आए हैं, ये आपका झाझा नहीं बल्कि सिकंदरा विधानसभा में आता है। आप ये 40 किलोमीटर का जो दूरी तय करके आए कि आखिर आपके मन में ऐसा क्या लगा
कि खैरा के प्रतिनिधि को, खैरा की जनता की मदद किया जाए झाझा के छोड़ के? आपके क्षेत्र में भी गरीब लोग होंगे, आखिर ये झाझा में सिकंदरा प्रखंड में आने का क्या है आपका चांस? हम तो इसके लिए भी संतोष जी का ही तारीफ करना चाहेंगे कि ऐसे हर क्षेत्र में योद्धा घूमे जो कि गरीबों के बारे में बताए, और हमारे जैसे लोग सिर्फ चुनाव के समय ही अपना विधानसभा नहीं देखे, हर क्षेत्र बिहार में कहीं भी कोई भी गरीब यदि भूखा सो रहा है तो उसका मदद करे। इसे वोट की राजनीति से हम नहीं देखना चाहते हैं। देखिए, जनप्रतिनिधि का क्या कहना है, सरकार एक सरकारी तंत्र है, बीडीओ हो गए, सीईओ हो गए, और भी बहुत पदाधिकारी है, वो हर गांव का सर्वेक्षण करते हैं। अब उनसे पूछना चाहिए कि भाई आप सर्वेक्षण किए क्या? कोई गरीब भूखा है, किसी को रहने का घर नहीं है, आप सरकार को दिखा रहे हैं कि इतना इंदिरा आवास दे दिए, इतना पैसा बांट दिया, उसके बाद यहाँ गरीबी है। तो ये सवाल तो उस पदाधिकारी से पूछना चाहिए। अब मैं स्थानीय प्रतिनिधि से बात करता हूं, जो यहाँ के संतोष राणा जी हैं, जो जिला परिषद के अब की बार क्षेत्र में पूरे जोर तोड़ से आ रहे हैं। मैं पूछता हूं कि इन्होंने ही, इनके माध्यम से ही हम लोग को पता चला था कि एक धर्मेंद्र मिश्रा जी हैं जो एक गरीब स्थिति में है, और मैं जानता हूं कि डिटेल्स ये बताएंगे इनके बारे में। संतोष राणा जी, अभी हम जगह जगह जाके हर एक जगह पे हम लोग पहुंच रहे हैं, और सोशल साइट पे हमने इसको आवाज़ उठाया, और हमको बहुत खुशी है कि राहुल भवेश जी आके अपने तरह से पलंग की स्थिति देखे तो उन्होंने एक चौकी का भी दिए हैं और 1 महीना का राशन दिए हैं। हम ऐसे सारे जनप्रतिनिधियों से आग्रह करते हैं कि वो क्षेत्र में आए, लेकिन दुख का बात यह है कि कुछ लोग कहते हैं कि सिस्टम खराब है बिहार का। ये सिस्टम बदलेगा कब और कैसे बदलेगा? इसके पीछे किसी राजनीतिक पार्टी की कोई योजना ही नहीं है। 5 साल में आएंगे, चुनाव जीत लेंगे, फिर खत्म हो जाएगी कहानी। उसके पास कोई सिस्टम नहीं है। एक बीडीओ या सीईओ या एक कोई भी पदाधिकारी, अगर एक जनप्रतिनिधि टाइट रहेगा तो ये सारे सरकारी पदाधिकारी उसके पीछे घूमेंगे। लेकिन जब विधायक के पीछे घूम सकता है तो फिर मुखिया सरपंच के पीछे क्यों नहीं घूमेगा? सिस्टम गड़बड़ है। ये सिस्टम, अभी इनको आवास चाहिए तो आवास के नाम पे भी 20,000 रुपया लिया जाएगा, शौचालय चाहिए तो 2,000 रुपया लिया जाएगा। ये सिस्टम हमारा बिहार और जमुई में खास करके, इसलिए आप मैं रोकना चाहता हूं, आप प्रतिनिधि पे आरोप लगा रहे हैं कि आप 2,000 20,000 रुपया करके ले रहा है, और आप भी एक क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, और आज आप भी अब की बार अपने भाग्य को इस क्षेत्र से आजमाएंगे जिला पार्षद में। हो सकता है कि जिस प्रतिनिधि पर इन लोगों ने भरोसा किया, शायद उनकी छवि भी आप ही की जैसी हो, या आप भी उनके जैसा हो जाए। इसकी क्या, जनता को क्या आश्वस्त करना चाहते हैं कि उन लोगों से अलग रहिएगा और आप क्षेत्र में खड़े उतरने का प्रयास कीजिएगा? इससे पहले भी 10 साल का हमारे पास लगातार सामाजिक काम है। हम 10% लाइए, लिखित तौर पे देते हैं, हमको 10% की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को आरक्षण की जरूरत है। ये भी 10% हमारा अगर लिखित कहीं बनता है, ऐसा कोई लाए संविधान। जब गैस का सब्सिडी प्रधानमंत्री के आवास पे लोग छोड़ना शुरू कर दिया था तो क्या आरक्षण हम लोग नहीं? आप एक बार मुहिम तो चलाइए, हम लोग आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसे लोगों को आरक्षण देना चाहिए, चाहे वो किसी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो।